बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हम क्या करेंगे, शुरू किस तरह से करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के को जहन में रखें, ठीक है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटी ये होगी कि जहां साइन स्क्वायर आता है ना, बस उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जहां पर, क्या मैं कह रहा हूं कि जहां पर साइन का प्रोडक्ट आ रहा है ना, वहां पर आपने साइन स्क्वायर आ रहा है तो, या दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां आपने उसके साथ नेगेटिव लगा देना है, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटी मिल जाए। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। इसको इस तरह से लिखें आप, यूं, और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये, तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है? ये उसके क्या है, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटी हो जाएगी। इस तरीके से आप हाइपरबोलिक आइडेंटिटी आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें, इसी को आप कह सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप देखें, ये एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन ये उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं लिखने के, ठीक है? इसका ये वाला जो है, ये ब्लू वाला अंदाज, ये भी जहन में रखें। और फिर जो है वो, अब मैं कोई और आइडेंटिटी इसके साथ मिलती है, लेकिन मैं भी फिलहाल मैं, अगर आपको याद हो, इससे एक मिलती जुलती आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये याद आपने पढ़ी थी, है ना? जी ये सर। आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी ना, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू। अब वही आइडेंटिटी जब वो हाइपरबोलिक में आएगी तो पूछें कैसी होगी? वो होगी कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस, ये देखें, और जहां साइन स्क्वायर आ रहा है तो उस जगह आपने साइन चेंज कर देना है। ये बेटा एक आइडेंटिटी है। कोई इशू तो नहीं है यहां तक? हेलो, हेलो, नो सर। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने जहन में रखनी है। मैंने आपको बताया ना कि जितनी चीजें आप जहन में रखेंगे उतना आपके लिए आसानी का मामला होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट के अंदर भी आपको पता है न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर आता है, क्योंकि एक्चुअली तो ये चीज है ना।
ये चीज है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक में आएगी 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थी x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक x स्क्वायर। तो ये आपके पास हाइपरबोलिक में एक नई आइडेंटिटी। और ये आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ जहां पर दो साइन का प्रोडक्ट आ जाता है, जहां साइन स्क्वायर आ जाता है, वहां आप साइन चेंज कर देते हैं। इसकी वजह क्या है वो मैं फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? जब इसकी वजह मैं बाद में बताता हूं। अब इसकी वजह से ये आइडेंटिटी क्या बन गई, ये आइडेंटिटी इस तरह से। अच्छा अब देखें, अगर ये बंदे को याद ना हो तो बटा बंदा एक कदम भी नहीं आगे चल सकता। अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं भी टीचर हूं, कभी कभार मुझे भूल जाती हैं, तो यार फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप एकदम फर्ज करें मेरे सामने इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन रखें और फौरन एकदम मेरे जहन में उसकी आइडेंटिटी ना आए, तो मैं नहीं कर सकूंगा, और मैं आई विल हैव टू कट अ सॉरी फिगर, अगर ये आइडेंटिटीज मुझे याद नहीं होंगी तो। ये इस तरह से हो गया ये। अब आप इसी तरीके से देखें तो आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप नोट करें तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें भी साइन आ रहा है, कॉट में भी साइन है, कोसिकेंट में भी साइन है, साइन और साइन स्क्वायर है। तो यहां पर जो मेरी आइडेंटिटीज हाइपरबोलिक इक्विवेलेंट बनेगी वो बनेगी 1 माइनस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाती है जी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं? ये चीज यूं हो जाए। और इसी तरीके से आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी आपके पास एक ये भी आ गया। अब इसी तरह से आप देखें, आपको याद होगा कि साइन ये पढ़ा हुआ ना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसमें देखें, ये डायरेक्टली आप इसके इक्विवेलेंट इसे बना लेंगे, और आपको इसमें चूंकि दो साइन कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, कहीं दो साइन का प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो आपको कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। और इसी तरह से आपको पता है कि इधर एक नेगेटिव अगर हो तो यहां नेगेटिव होता था, तो यहां पर भी अगर नेगेटिव हो तो यहां पर भी नेगेटिव हो। ठीक है यार कि नहीं? हेलो, कोई इशू तो नहीं है बेटा इसमें? हेलो। और इसी तरीके से आपको याद है cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y
माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब आप देखो इसका क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस, अब यहां माइनस होगा या प्लस होगा, साइन एक्स साइन वाई दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू साइन आ गया तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखें यहां साइन चेंज हो गया। यार ये जो प्रोडक्ट ऑफ साइन का आता है ना, इस पे बेटा जो चीज आती है उसको कहते हैं ऑसबर्न्स रूल, ठीक है कि नहीं, ऑसबर्न्स रूल कहते हैं। आप मुझे 1 मिनट दें, एक मुसलसल एक फोन आ रहा है, मैं सुन के आपको जवाब देता हूँ। जी बल्कि अभी बंद हो गया। अच्छा जी, यार ये समझ आ गया कि नहीं। हेलो हेलो, सर एक सेकंड बस लास्ट कॉपी कर रहा हूँ। ये शीट आपको मिल जाएगी यार, चलें आप इसे कॉपी करें, मैं इतने में कर लिया आपने कॉपी। सर ये लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने इसको साइन को जब साइन के साथ मल्टीप्लाई किया इसको साइन स्क्वायर कैसे बना दिया, एक तरफ एक्स है दूसरी नहीं तरफ नहीं, वाई है। दो तरफ जब मैंने, ये ऑसबर्न्स रूल है, ऑसबर्न्स रूल ये कहता है कि जहां प्रोडक्ट ऑफ साइन आएगा ना वहां बस साइन रूल कर चेंज कर देना। जहां पर दो साइन चाहे वो स्क्वायर की शक्ल में हो या दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों सूरत हाल में इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो सर जरूरी नहीं है कि एंगल सेम हो। हाँ एंगल सेम, ये जरूरी नहीं, ठीक है सर। ठीक है कि नहीं है। ये अब आपके पास आ गया। अब अगर आप फर्ज करें कि यहां माइनस होता, ठीक है ना, यहां पर अगर माइनस होता तो यहां प्लस होता, इसी तरीके से यहां माइनस हो तो यहां पर माइनस होगा। तो कॉस का ये है हिसाब किताब, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहां तक। हेलो, नहीं सर। ठीक है। अगर आप कहें कि सर आप इसको बाय डेफिनेशन प्रूफ करें तो इसको बाय डेफिनेशन प्रूफ किया जा सकता है। सबसे जो पहली आइडेंटिटी थी, यार इसको आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसमें ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी जगह वैल्यूज पुट करें, ये प्रूफ करें, मैं आ रहा हूं। इसको स्क्वायर खोलें, देखें ये बनता है, बन के नहीं आता। आप इसे करें, मैं 1 मिनट में आता हूं। खान साहब, मेरी मुलाकात खान से पूरी क्लास करी, बार बार अगर कॉल नो करूं तो फिर इतने इंतजार कर रहा था, कुछ ठक ठक मारी जा रही है, मारी जा रही है। मैं 15-20 मिनट बात करूं। जी बेटा, इसको देखिए, ये बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। ये आपने इसको बाय डेफिनेशन प्रूव किया।
ये चीज इस तरह आगे देखेंगे 2 रह जाएगा, है ना जी। ये चीज 1 हो जाएगी। आपको पता है ना कि ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स क्या है? ई एक्स माइनस 1, 1। ये वाइट, ये राइट हैंड साइड। बेटा इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। समझ आ गई बात? आप इसी तरीके से आप ये चीज जो थी, इसी तरह से जो कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज है वो देखें आप जरा। ये तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से कर लें कि राइट हैंड साइड से शुरू कर। ये ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यार यहाँ तक स्टेप ठीक है? सब कुछ समझ आ गए हैं कि नहीं? ठीक है। जी सर। हेलो। तो ये देखेंगे, ये चीज नहीं बनती। ये दोनों मिलकर वन बना ऐड होके 2 बन जाएंगे। ये और ये मिलकर ये इसके साथ फिलहाल इसको अलग ही रखें, अभी जोड़ते हैं इसको। यहाँ तक मानते हैं यार कि नहीं? हेलो। जी जी सर, मानते हैं। और अगर आप नोट करें तो जो ये वाली चीज है, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं? ठीक है। और ये देखें, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो रही है। जी। हेलो। यस सर। ये पर्पल पर्पल के साथ कैंसिल होगा, ग्रीन ग्रीन के साथ, और येलो कैंसिल नहीं होगा।
2 कॉमन ले लें, और इन दोनों को ऐसे जोड़ दें। जी यहां तक ठीक है। जी सर ठीक है। तो यूं आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये अब आप देखें तो यानी ऑस्बर्न्स रूल जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है कि आपको इस तरह की आइडेंटिटीज आप उसको बाय बेसिक डेफिनेशन प्रूव करने के आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। इस तरह आपको याद है आपने टेंजेंट का पढ़ा था, आपको पता है कि टेंजेंट का क्या हिसाब किताब है। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट ऑफ बी। आप नोट करें कि डिनोमिनेटर में टेंजेंट ए टेंजेंट बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके अंदर साइन मौजूद है ना। जी मैंने सर। इसको अगर आप फैला कर लिखें, इसको इस तरह करके लिखें आप, ये तो इसका मतलब है यहां पर दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस इस वजह से। और जो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की आइडेंटिटी होगी, टेंजेंट हाइपरबोलिक ए प्लस बी, वो होगी टेंजेंट हाइपरबोलिक ए प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक बी ओवर 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक ए टेंजेंट हाइपरबोलिक बी। इस तरह ठीक है। हेलो। यस सर ठीक है। अच्छा जी, अब इसी चीज को अगर आप देखें तो आप, अब मैं दूसरे में टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो इस तरह का होता था। उसके भी डिनोमिनेटर को अगर आप गौर से देखें, तो उसका जो ये डिनोमिनेटर है, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ साइन है। यहां पर फिर साइन आप ये कर दें, कोई इशू तो नहीं है, नहीं ठीक है। सर। और अब अगर आप देखें तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। अम, वो नहीं हो रहा सर। तो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा या 2x कह लें, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। और इसी तरह से कॉट कॉट कॉस का तो हमने प्रूव कर दिया था, लेकिन उसको भी हम देखते हैं। टेंजेंट 2 थीटा किसके बराबर था, ये। तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ 2x इज इक्वल टू, सॉरी टू हाइपरबोलिक तो लिखा ही नहीं बीच में, इसको हाइपरबोलिक को पर्पल में कर दे।
आपने नोट किया कि मैंने यहाँ साइन चेंज किया क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर में साइन स्क्वायर, मैंने वहां पर साइन चेंज, ऑसबर्न्स रूल लगाया। कौन सा रूल लगाया है? ऑसबर्न्स रूल। ऑसबर्न ने कहा था कि जहां दो साइन एक्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, बेशक दो डिफरेंट एंगल्स का ही क्यों ना हो, वहां पर। अच्छा, अब ये वाली आइडेंटिटी देखें, कॉस की डबल एंगल जो आइडेंटिटी, आपको पता है कि वो इस तरह भी थी, आपको पता है कि वो यूं भी थी, और आपको पता है कि वो यूं भी तो थी ना, वही वही आइडेंटिटी। तो इसके फिर हाइपरबोलिक इक्विवेलेंट्स कैसे बनेंगे, वो देखने वाले हैं। वो इस तरह से होंगे कि पहला तो मैंने अभी बोला था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, वो ये है। ये प्लस, सॉरी, और फिर इसमें क्या होगा? ये कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? हेलो? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, और इसी बुनियाद पर आप बहुत सारी और आइडेंटिटीज भी बुक सकते हैं। अच्छा जी। और ये पढ़ी थी ना आपने? सर आपकी आवाज़ कट रही है काफ़ी। ओके, अच्छा यार, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना आपने? है भाई? जी सर, कौन सी सर? आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही अब। अभी आवाज आ रही है? बीच में वो कट गया था। हेलो? जी जी सर, आ रही है आवाज़। इसमें कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर। ये चीज ठीक है यार, इसी के इक्विवेलेंट ये बनेगी। क्यों? ठीक है। ठीक है, और इसमें यहाँ माइनस अगर हो तो यहाँ माइनस होता था, यहाँ भी माइनस हो तो यहाँ माइनस। कोई इशू तो नहीं है इसमें? हेलो? नहीं सर, कोई इशू नहीं। हेलो? हाँ? और फिर अगर आपने देखा हो तो वो जो कॉज की आपने आइडेंटिटी प्रूव की थी, वो वाली कॉज वाली जो आइडेंटिटी थी, ये वाली जो, इसको देखकर हम प्रूव कर सकते हैं इसमें भी कि ए कॉज हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी साइन हाइपरबोलिक एक्स हो।
तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट cos hyperbolic x plus tangent hyperbolic inverse b over a। और यहां अगर माइनस हो तो यहां माइनस। ठीक है बेटा, ये ऑसबर्न्स रूल यहां लगा है क्योंकि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी ना कॉज की, जिसमें प्लस था, वो इस तरह से थी। उसमें यहां माइनस हुआ करता था, याद है आपको कि नहीं? और यहां माइनस हो तो यहां प्लस होता था, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होंगे। तो यार ये आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद रखनी है। हेलो, ठीक है? सर इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो गया? क्योंकि आपने अब देखिए ना ऑसबर्न्स रूल लगाया था जब इसकी ओरिजिनल वाली में देखें आप, तो आपको याद है यहाँ पहले यहाँ प्लस की जगह ठीक है यहाँ माइनस होता था। हाँ, ठीक वो है उसकी ठीक है वजह सर। से फिर यहाँ पर भी रूल वही होंगे।